तो शुरुआत करते हैं ब्रेकिंग न्यूज से। सुक्खू सरकार का पहला विधानसभा सत्र जल्द ही होने की संभावना है। पहला विधानसभा सत्र 20 दिसंबर से संभावित 14वीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला में होगा। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। तपोवन में होने वाले विधानसभा सत्र में ही दिलाई जा सकती है विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ। एक बार फिर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है, सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का पहला विधानसभा सत्र जल्द हो सकता है। पहला विधानसभा सत्र 20 दिसंबर से संभावित है। 14वीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला में होगा। ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है। तपोवन में होने वाले विधानसभा सत्र में ही दिलाई जा सकती है विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता राजेंद्र शर्मा से। राजेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है पहले सत्र के बारे में? जी, अब कांग्रेस सरकार का जो पहला सत्र है, सुक्खू सरकार का पहला सत्र, वो जानकारी के अनुसार 20 दिसंबर से धर्मशाला में ये आयोजित किया जा सकता है। अभी तक की जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 3 दिन का ये सत्र रहने वाला है और इसमें विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। और 3 दिन का क्योंकि ये सत्र है तो ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि इसी सत्र के दौरान जो है तो वो प्रदेश सरकार जो लोन है उसको भी मंजूरी मिल सकती है और लोन की किस्त भी पहली इस सरकार की जो है तो वो जारी आ सकती है। क्योंकि पिछली किस्त जो है तो वो जब आचार संहिता थी तो प्रशासन ने डिले कर दी थी कि जब नई सरकार आएगी तभी लोन के बारे में सोचा जाएगा। तो ऐसे में जो सुक्खू सरकार का पहला सत्र है वो 20 दिसंबर से शुरू होने की उम्मीद है। और हालांकि अभी प्रस्ताव सरकार की तरफ से राज्यपाल को जाएगा और उसके बाद उसको अंतिम मंजूरी मिलेगी। लेकिन अभी तक जो हमारे पास जानकारी आई है उसके अनुसार 20 तारीख से जो है तो ये सत्र रहने वाला है। और इसमें इस सत्र से पहले जो है तो वो नेता प्रतिपक्ष की जो है तो वो घोषणा भी हो जाएगी। और उम्मीद लगाई जा रही है कि 19 तारीख को भाजपा विधायक दल की बैठक भी धर्मशाला में होगी, जिस दौरान जो नेता प्रतिपक्ष है वो चुना जाएगा। हालांकि ये जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप जो संसद के सत्र में दिल्ली में है वो आज शाम को या कल तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। और उनकी मुलाकात के बाद जो है तो वो भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं। 17 तारीख को वो अपनी जो पारिवारिक समारोह है उसमें शामिल होंगे और इस दौरान जो भाजपा के नेता हैं प्रदेश के वो भी उनसे मुलाकात कर सकते हैं। तो ऐसे में जो तमाम गतिविधियां हैं ये चलने वाली है और 19 तारीख तक उम्मीद लगाई जा रही है कि भाजपा अपना नेता प्रतिपक्ष जो है तो वो घोषित कर सकती है। और जो सत्र है वो 20 तारीख से 22 तारीख तक चल सकता है। और इसी सत्र के दौरान और उम्मीद लगाई जा रही है कि जो कांग्रेस की कैबिनेट है वो इस सत्र से पहले आ जाएगी। 17 से 18 तारीख तक जो है तो वो कैबिनेट आ सकती है और कैबिनेट आने के बाद जो ये सत्र जो है तो वो उसका संचालन हो सकता है। तो ऐसे में सुक्खू सरकार का जो पहला सत्र है वो महत्वपूर्ण सत्र धर्मशाला में आयोजित होगा और 20 तारीख से ये सत्र आयोजित हो सकता है। और पद और गोपनीयता की शपथ जो है तो वो धर्मशाला के तपोवन में ही जो है तो वो कांग्रेस सरकार को दिलाई जा सकती है। जी राजेंद्र, एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि जिस तरह अभी सत्र की शुरुआत से पहले ही और कैबिनेट के गठन से पहले ही और अपोजिशन का विधायक दल का जो नेता उसकी चुनाव से पहले ही जिस तरह से जयराम ठाकुर ने ट्वीट कर मौजूदा सरकार पर या नई सरकार पर एक हमला किया है कि ये सरकार जो है वो बदले की भावना से काम कर रही है, तो इन सब को देखते हुए क्या लगता है कि जो पहला सत्र 3 दिनों का होगा उसमें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाए जाने के बाद कुछ हंगामा भी देखने को मिलेगा? जरूर विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जा सकते हैं कि जिस प्रकार से रिव्यू करने की बात कही गई है, जो पूर्व सरकार के जयराम सरकार के फैसले हैं पिछले 9 महीने के उनको रिव्यू करने की बात कही गई है। इसके अलावा जो संस्थानों को प्रमोट किया गया है उनको डीनोटिफाई करने की बात भी कही गई है। हालांकि कितना प्रदेश सरकार करती है, आदेशों में क्या चीजें सामने आती है
वो जब आदेश जारी होंगे उसके बाद ही सामने आएंगे। कमेटी जो है तो वो सुक्खू सरकार की तरफ से विधायकों की एक कमेटी गठित करने की बात भी कही गई है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर, संवैधानिक तौर पर क्या चीजें उतर कर सामने आती हैं, कागज पर क्या चीजें सामने आती हैं, उसके अनुसार ही जो है तो वो सत्र में भाजपा की तरफ से रिएक्शन मिल सकता है। लेकिन विपक्ष की भूमिका में भाजपा आज ही आ गई। आज ही भाजपा के जो मुख्य प्रवक्ता हैं रणधीर शर्मा, उनकी तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल खड़े किए गए कि अटल टनल का जो है तो वो शिलान्यास जो सोनिया गांधी ने शिलान्यास पट्टिका थी वो लगाने की बात कही है। तो रणधीर शर्मा ने कहा है कि अगर सोनिया गांधी की शिलान्यास पट्टिका लगती है तो ठीक है, लेकिन अगर अटल टनल का नाम चेंज करने की कोशिश की गई तो भाजपा चुप नहीं बैठेगी। हालांकि ये जो अटल टनल है, ये जो प्रोजेक्ट है, वो केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, केंद्र सरकार की देखरेख में ही अभी भी वर्तमान में ये प्रोजेक्ट है। तो ये भी देखना होगा कि कैसे जो प्रदेश सरकार है वो वहाँ पर पट्टिका किन प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। अब इसके अलावा अगर कहें तो आज सीमेंट के जो जिस प्रकार से दाम बढ़े हैं, सरिये के दाम बढ़े हैं, उसके ऊपर भी भाजपा की तरफ से रिएक्शन आना शुरू हो गए हैं और दामों को नियंत्रित करने की बात कही जा सकती है। तो जो विपक्ष की भूमिका है उसमें पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अलावा पूरी भाजपा जो है तो वो अब लग रहा है उतर चुकी है और जो सत्र 20 तारीख से शुरू होने वाला है, इसमें भी दूसरे या तीसरे दिन जो है तो वो भाजपा की तरफ से रिएक्शन देखने को मिल सकता है। जी वैशाली जी, बहुत शुक्रिया आपका राजीव तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ ही हम अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के ट्वीट पर सीएम का यानी सुखविंदर सिंह सुक्खू का पलटवार है। जयराम के कार्यकाल में बिना बजट के हुई घोषणाएं, ये बातें कही जा रही हैं, चुनावों को ध्यान में रखकर की गई घोषणाएं। ये पलटवार है सीएम का पूर्व सीएम जयराम ठाकुर की ट्वीट पर। और उन्होंने कहा कि रिटायर्ड और टायर्ड को दी गई नियुक्तियां रद्द की, भर्तियों में हुए घोटाले की होगी जांच। ये खबर काफी अहम है। तो इस वक्त अब आपको बता दें कि जो पूर्व सीएम है हिमाचल के, पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के ट्वीट पर सीएम का पलटवार है। जयराम के कार्यकाल में बिना बजट के हुई घोषणाएं, चुनाव को ध्यान में रखकर की गई घोषणाएं, रिटायर्ड और टायर्ड को दी गई नियुक्तियां रद्द की, भर्तियों में हुए घोटाले की जांच होगी। मैं पूर्व मुख्यमंत्री जी का बड़ा आदर करता हूं और मैं ये समझता था कि पूर्व मुख्यमंत्री जी जो घोषणाएं करेंगे और जो इंस्टीट्यूशंस खोलेंगे, जो इंस्टीट्यूशन वो खोलेंगे, उसमें बजट का प्रोविजन किया जाएगा। जब हमने पिछले कल 5 मेंबर कमेटी ने सर्वे किया, मतलब स्टडी किया, जिसमें हर्षवर्धन चौहान, जगत नेगी, संजय रतन, भवानी सिंह पठानिया और इन सब लोगों ने जब पाया तो सिर्फ मात्र नोटिफिकेशन हुई है संस्थाएं खुलने की और कहीं भी कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन ना खुला है, ना कोई अपॉइंटमेंट्स हुई है। हमने फिर बोला कि चलो इनको रहने देते हैं, कि पता करो कि बजट है कि नहीं है। पता किया तो बोला बजट ही नहीं है, पैसे नहीं थे सरकार के पास। तो हमने पूछा कि ये खोले क्यों किए, तो उन्होंने कहा कि अभी विधानसभा चुनाव है, जितनी विधानसभा चुनावों में घोषणाएं करनी है, ये अधिकारी कह रहे हैं। वो अधिकारी कहते हैं जितनी विधानसभा में घोषणाएं करनी है, घोषणाएं करते जाओ, हमें चुनाव जीतना है, पैसे से हमने क्या करना। चुनाव जीत जाएंगे तो अगले 3 साल तक खोलते रहेंगे, चुनाव नहीं जीत जाएंगे तो कांग्रेस के सिर पर पड़ जाएगा। क्या बोला? कांग्रेस के सिर पर पड़ जाएगा। और वहीं पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस को जन विरोधी करार दिया। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि बीजेपी की सरकार में कभी भी भेदभाव के तहत काम नहीं किया गया, कांग्रेस के किसी फैसले को नहीं पलटा, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने आते ही बदले की भावना से काम करना शुरू कर दिया है। और जयराम सरकार में मंत्री रहे बिक्रम ठाकुर ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की और उन्हें बधाई दी।
इस मौके पर बिक्रम ठाकुर ने जयराम कैबिनेट के फैसलों की समीक्षा किए जाने पर कहा कि हमने कोई गलत काम नहीं किया है। कांग्रेस गारंटियां जो है उसके सहारे ही सत्ता में आई है। उसने ओपीएस पर जनता को भ्रमित किया है। अभी नई नई सरकार बनी है, थोड़ा समय देना चाहिए। सहारे ही कांग्रेस सत्ता में आई है, इसलिए हम जो चाहेंगे कि उन गारंटियों को वो पूरा करे, जो लोगों से उन्होंने वादे किए हैं उनको पूरा करें, और समय के साथ साथ देखते हैं क्या पूरा होता है क्या रहता है। निश्चित तौर से पहले भी यही बोला गया था, आज भी यही बोला गया है, लेकिन लोग भ्रमित हुए हैं, लोगों ने इनकी बात पे विश्वास किया है। अब इनको समय देना चाहिए, समय के अनुसार देखते हैं क्या डिसीजन होता है। क्या लगता है आपको ओपीएस बहाल कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा होगा। हाँ, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि जब आपको पता है कि केंद्र सरकार ने क्या बोला है, आपको पता है प्रदेश सरकार की क्या हालत है, ऐसे हालत में ओपीएस कैसे मिल सकती। हमने कोई बुरा काम नहीं किया है, प्रदेश की डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने डिसीजन लिए हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को जो लगता है कि हमने कुछ गलत किया है तो उसको डी नोटिफाई कर दें, अगर उनको लगता है कि हमने ठीक किया है तो उसको कंटिन्यू करें। और मैं तो ये चाहता हूं कि 6 महीने के क्यों देखने हैं, पूरे 5 साल के डिसीजन देखिए कि पिछले पूरे 5 वर्षों में क्या किया है पिछली सरकार ने। अगर उनमें उनको लगता है कि उस सरकार ने कुछ गलत किया है तो उसको रोकें, जो ठीक किया है उसको आगे बढ़ाएं। और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कल दिल्ली जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कल जाएंगे दिल्ली। दोपहर बाद 3 बजे शिमला से हवाई मार्ग से जाएंगे। दिल्ली में हिमाचल सदन में रुकने का है कार्यक्रम। एक बार फिर आपको बता दें, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कल दिल्ली जाएंगे। दोपहर 3 बजे शिमला से हवाई मार्ग से जाएंगे दिल्ली। दिल्ली में हिमाचल सदन में रुकने का है कार्यक्रम। सोलह तारीख को राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का 100वां दिन है। इस यात्रा में कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, 40 विधायक सब सम्मिलित 16 तारीख को होंगे और इस दृष्टिकोण से हम सब लोग वहां जा रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार पुरानी पेंशन बहाल करने की तैयारी में है, लेकिन ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने वाले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के राज्यों को इस मुद्दे पर झटका लगा है। दरअसल इन राज्यों ने ओपीएस लागू करने पर कर्मचारियों के एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम में जमा रकम को वापस देने की मांग की थी, जिसे केंद्र सरकार ने यह कहते हुए मना कर दिया है कि इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। इसे लेकर एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में सवाल भी किया था, जिसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भगवत कराड़ ने लोकसभा में बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर शुरू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है और न ही एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम में जमा राशि को लौटाने की कोई योजना है। तो ओपीएस को लेकर संसद में केंद्र के जवाब पर सीएम ने कहा कि हिमाचल में यानी हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। जितने भी हथकंडे केंद्र सरकार अपना ले, कैबिनेट की पहली बैठक में हिमाचल में ओपीएस लागू होगी। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, वैसे तो मैंने संसद के बयान को अभी गौर नहीं किया है। हमारा अगर इन्होंने पैसा वहां रखा है, कोई पैसा अगर रखा है, पर हिमाचल में हमने वादा किया है कि जब हमारी पूरी कैबिनेट बन जाएगी ओपीएस हिमाचल में लागू किया जाएगा। इस दृष्टिकोण से आप निश्चित रहिए, जितने हथकंडे अपना लीजिए। हिमाचल के सरकारी कर्मचारी, अधिकारी जिन्होंने हिमाचल के विकास की गाथा लिखी है, आज हम जहां भी पहुंचे हैं, ये सरकारी कर्मचारी अधिकारी, चाहे पत्रकार बंधु हैं, चाहे शिक्षा संस्थान खोलने थे, सड़कें बननी थी, हॉस्पिटल बनने थे, ये सब इन सरकारी कर्मचारी अधिकारी और जो पार्टी किसी भी सरकार का नेतृत्व रहा उनकी देन है। उनको हमने ओपीएस का गारंटी योजना बोली है, वो उनको मिलेगा। जल्दी ही हमारा कैबिनेट का जब गठन होगा, ये ओपीएस उस कैबिनेट की पहली बैठक में ओपीएस को लागू कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अटल टनल रोहतांग से कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के नाम वाली आधारशिला पट्टिका हटाने का मामला तूल पकड़ गया है। इसे लेकर सीएम सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार पट्टिका को
पुनर्स्थापित करने का मामला संबंधित प्राधिकारी के सामने रखेगी। यह पट्टिका सोनिया गांधी ने 28 जून 2010 को बतौर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में स्थापित की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये शिलान्यास पट्टिका गायब है, जो लोकतंत्र का अपमान है और इसे शीघ्र पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए। जो शिलान्यास की पट्टिका थी उसको अगर आप उखाड़ कर कहीं फेंक देंगे, हमने कहा उसे तुरंत प्रभाव से लगा दिया जाए। ये मैं उनको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब शिलान्यास के लिए 4,500 करोड़ अटल टनल के लिए रखा गया था, तो ये हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उद्घाटन के समय तो पहुंच गए और शिलान्यास की पट्टिका तोड़ के किनारे रख दी। तो ये अच्छी परंपरा नहीं है। इस परंपरा को हमने कहा कि जहां जिनका शिलान्यास हुआ है वहां उनकी पट्टिका लगा दी जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी के भी जो शिलान्यास कहीं हुए हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, हम ऐसी परंपराओं में नहीं पहुंचते जहां यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी की डर के हमारे पट्टिका रख दी है। हम आपकी जो शिलान्यास की पट्टिका है जहां लगी होगी वहां बजट का प्रावधान क्या होगा वो भी हम नहीं बदलेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर अपना हिमाचल। दिल्ली पहुंचे ठियोग के कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। इस बातचीत में कुलदीप राठौर ने बताया कि पार्टी ने जीत की खुशी में 15 दिसंबर को डिनर का आयोजन किया है। इस डिनर कार्यक्रम में आगे की रणनीति भी बनाई जाएगी। इस दौरान कुलदीप राठौर ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा में भी सभी नेता शामिल होंगे। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। ठियोग से हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुलदीप राठौर मौजूद हैं। पिछली बार जमानत जब्त हो गई थी, मगर इस बार प्रचंड बहुमत से जीते हैं। आइए जानते हैं किस तरीके से पूरा चुनाव रहा और आप नहीं कोई लालसा रखते कि मंत्री पद मिला जाए आपको भी? देखिए, चुनाव बहुत अच्छा रहा। हमने पूरी शिद्दत से चुनाव लड़ा। एक तरफ धनबल था भारतीय जनता पार्टी का, एक तरफ जनबल जो हमारे साथ था। हमने उस जनबल के बूते पे चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। और जहाँ तक मेरी आपने लालसा की बात की, मुझे लगता है कि जो भी आदमी पार्टी में काम करता है, संगठन में काम करता है, उसकी निजी स्वार्थ और लालसा नहीं होनी चाहिए। पार्टी आलाकमान को देखना है कि वो किस व्यक्ति को किस स्थान पे जो है रखेगी। तो ये पार्टी आलाकमान जो फैसला करेगी, निश्चित तौर पे मैं उस फैसले पे जो है खुश हूँ। जिस तरीके से सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल का मुख्यमंत्री बनाया गया, उन्होंने NSUI से शुरुआत की थी और आज वो एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करते आए और आज वो मुख्यमंत्री बन गए। राजनीति में सबको सपने देखने का अधिकार है। कुलदीप जी क्या देखते हैं? उनका भी तो कोई सपना होगा। देखिए, मैं भी NSUI का अध्यक्ष रहा हूँ और सुखविंदर सिंह जी से पहले रहा हूँ NSUI का अध्यक्ष। युवा कांग्रेस में काफ़ी समय काम किया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा हूँ और अभी निर्वाचित होकर आया हूँ। ये ठीक है, महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि अगर महत्वाकांक्षा होगी तभी आदमी जीवन में आगे बढ़ेगा। मेरा ये मानना है कि अति महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अति महत्वाकांक्षा संगठन का भी नुकसान करती है, व्यक्ति का भी नुकसान करती है। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में आते ही हरकत में दिख रहे हैं और जिस तरीके से तमाम वादों को पूरा करने की वो बात कर रहे हैं। कल ही उन्होंने बड़े सारे फैसले लिए, उनको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, जो वायदे हमने चुनाव के समय जनता से किए या हम जो गारंटी लेके आए हैं, अब जनता ने हमें चुन के भेजा है, हमारी सरकार बनी है। अब हमारा दायित्व है कि हम उन तमाम वायदों पे काम करें और जनता की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं में उतरने का प्रयास करें। भारत जोड़ो यात्रा होने वाली है। तमाम हिमाचल के जो नेता हैं, विधायक हैं, सब दिल्ली पहुंचेंगे और यहाँ से भारत जोड़ो यात्रा में अपना भी शिरकत करेंगे। मगर क्या मंत्रिमंडल को लेकर बातचीत होगी दिल्ली में कि किसको क्या विभाग देना है? क्योंकि विधायक उम्मीद में हैं कि उन्होंने भी अपने अपने खेमे से, अपने अपने क्षेत्र से काम की है, जीत का परचम लहराया है, उन्हें भी कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। देखिए, दिल्ली आने का जो तात्पर्य है वो मंत्रिमंडल से जुड़ा नहीं है, क्योंकि 15 तारीख को हिमाचल के जितने नव निर्वाचित विधायक हैं वो डिनर पे यहाँ इकट्ठे होंगे। उसके बाद सभी विधायकों को राहुल जी
क्योंकि अपनी पदयात्रा के 100 दिन पूरे कर रहे हैं, उस पदयात्रा में सबको शामिल होना है। डिनर की पेशकश किसकी तरफ से, आलाकमान की तरफ से है, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, प्रभारी की तरफ से? हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो उन्होंने जो है इस डिनर का आयोजन किया दिल्ली में। जी बिल्कुल, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुलदीप राठौर साफ तौर पर जानकारी दे रहे हैं कि मैं कोई लालसा नहीं रखता, आलाकमान के फैसले से मैं खुश हूं। कांग्रेस को अब एकजुट होकर अपने वादों को पूरा करना है, जिसमें हम तमाम विधायक अपनी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली से कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ रवि मिश्रा, न्यूज़ 18। और इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज, प्रोफेसर चंद्र कुमार होंगे प्रोटेम स्पीकर। ये खबर आ रही, विधायकों को दिलाएंगे शपथ। प्रोफेसर चंद्र कुमार होंगे प्रोटेम स्पीकर, जो विधायकों को दिलाएंगे शपथ। ज्वाली से चुने गए हैं चंद्र कुमार। एक बार फिर आपको बता दें, प्रोटेम स्पीकर का नाम सामने आ चुका है। प्रोफेसर चंद्र कुमार होंगे प्रोटेम स्पीकर, विधायकों को दिलाएंगे शपथ। ज्वाली से चुने गए हैं चंद्र कुमार। तो विधायकों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर जरूरी होता है, और इसलिए ये जो नाम सामने अभी आ रहा है, प्रोफेसर चंद्र कुमार होंगे प्रोटेम स्पीकर, जो विधायकों को शपथ दिलाएंगे। और चंद्र कुमार जो है वो ज्वाली से चुने गए हैं। तो प्रोफेसर चंद्र कुमार होंगे प्रोटेम स्पीकर, और प्रोफेसर चंद्र कुमार प्रोटेम स्पीकर ही विधायकों को शपथ दिलाएंगे। ज्वाली से चुने गए हैं चंद्र कुमार। और एक और आपको बता दें कि बद्दी की दोन विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक राम कुमार चौधरी को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसका ऑडियो भी वायरल हुआ है। पुलिस ने विधायक के बेटे की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वायरल ऑडियो में जोगी नाम का युवक सल्लू से बातचीत कर रहा है और एमएलए राम कुमार चौधरी को गोली मारने की भी धमकी दे रहा है। आरोपी कह रहा है कि परमजीत सिंह पम्मी के खिलाफ किसी ने कोई साजिश रची तो उसे गोली मार दूंगा। बता दें कि दून से राम कुमार चौधरी कांग्रेस के विधायक चुने गए हैं, और आरोपी युवक पम्मी की मौसी का बेटा बताया जा रहा है। नहीं तू मैं सलू तेन न्यूनी का पम्मी वोट पाई ना पाई राम नु पा जो पम्मी के नाल रहा ना 13 साल तू मेनू न्यू दस। ठीक है वो जो मर्जी करो तमें यार 13 साल के नाल रहा कि नहीं रहा तू अपने मुंह ते दस दे यार मानू नहीं पता है यार मेरे चाहे ना रहा मानू कोई पता नहीं है नहीं हूं फिर तेनू पता नहीं फिर तू मेनू गल कानू बैठ रहा फिर गल बैठने की नहीं है यार मेरी बदनामी कानू करी पेपर दे लोकां दा कह के मेरे मामे के चोरे ने काम तोड़िया वा गए है। हाँ यो कहा तेनू मैं झूठ नहीं कहता था गुरुदेव का काम तोड़े तो कही है गल तेरे पास गुरुदेव भेजा भी था मैं तेनू फोन भी करना भी तेनू पता तू गल करता ज्यादा है यार नहीं यार मेरी गल सुन तेनू मैं फोन भी मैं एक गल करता मैं ये गल कहा ये हमें नहीं हारने यार तेनू की ने कुछ कहा जो कि तू मेनू नहीं दस।